राजद जिला कार्यालय पर हुआ शोक सभा का आयोजन। देव के जिला पार्षद को दिया गया नम आंखों से श्रद्धांजलि। औरंगाबाद शहर के ओवर ब्रिज के समीप राजद जिला कार्यालय पर शोक सभा का आयोजन सुरेश मेहता के नेतृत्व में किया गया और देव के जिला पार्षद शशि भूषण शर्मा को राजद कार्यकर्ताओं द्वारा नम आंखों से श्रद्धांजलि दिया गया, जिसमें करीब सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और शशि भूषण शर्मा को किए हुए कार्यों पर प्रकाश डाला एवं उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए संकल्प लिया। बताते चले कि शशि भूषण शर्मा का निधन दिल्ली के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया था। उनकी मौत की खबर सुनकर औरंगाबाद जिला में शोक की लहर दौड़ गई थी। शशि भूषण शर्मा देव प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 26 से जिला पार्षद थे और राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता थे। राजद परिवार के साथ इतना जुड़े हुए थे। हम लोग के बीच एक मजबूत राजद का अति पिछड़ा का नेता स्तंभ था और वह हम लोग से बीच विदा हो गए। अब आगे भविष्य में इसका भरपाई होने का अनुमान नहीं देख रहे हैं, फिर भी हम लोग उनके परिवार को, उनके माता पिता को, उनके मैडम को, उनके पुत्र को भगवान से कामना करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ शक्ति दे और शक्ति देते हुए वो लोग आगे बढ़ेगा। अब हम लोग तमाम जो हैं राजद परिवार का लोग, जो उनका अधूरा सपना रह गया है, हम लोग के बीच छोड़ के गए हैं, वो हर हाल में प्रयास करके उनका सपना को पूरा करने का प्रयास करूँगा। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप शशि भूषण शर्मा जी के इलाज के लिए दिल्ली तक गए थे, रक्तदान भी किया था, जैसा कि आपने पोस्ट किया था सोशल मीडिया के माध्यम से। उनकी निधन कैसे हुई? हम लोग दिल्ली में उनके साथ बहुत सारे साथीगण वहाँ पर साथ में रहे और जॉन्डिस का उनको पता नहीं चला हम लोग को, या उनको भी आभास नहीं हुआ कि जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस भी है, इतना बीमारी हमारे साथ है। जो कारण हो हम लोग के बीच अब वो नहीं रहे। हम लोग को बहुत दुख हुआ, हम लोग बहुत प्रयास किए वहाँ तक, लेकिन इतना ही दिन का उनका हम लोग के साथ रहना था। उनकी कुछ याद रह गई है। हम लोग उनके साथ बहुत बार कहीं जाने का मौका मिला। हम लोग दिल्ली भी राजद का कार्यक्रम में यहाँ से बस से हम लोग सब साथ में गए थे। वह जो पल बीता है वह बहुत याद आता है और आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित होकर 2 मिनट का मौन रखकर शोक सभा का जो आयोजन हुआ है, इनको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जो उनका छूटे हुए कार्य को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। भूषण जी को बहुत करीबी माने जाते थे और अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। उनके अधूरे सपनों को आप कैसे पूरा करेंगे? पहले तो आज पार्टी कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में नम आंखों से सारे कार्यकर्ता अंतिम श्रद्धांजलि दिया है और हमने और सारे साथी जो इनके करीब थे, शंकर भाई, संजय जी, श्याम सुंदर जी, सारे लोग हम लोग दिल्ली गए थे। जैसे ही पता चला कि आईसीयू में इनको ले जाया जा रहा है, वैसे ILBS आपको बता दूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी सेंटर देश का सबसे बड़ा लीवर का इंस्टीट्यूट था, जहां इनको भर्ती कराया गया था और हम लोगों का पूरा प्रयास था कि हम इनको पुनः स्वस्थ करके लोगों को सेवा के लिए पुनः जो है हम लोगों के बीच, हम लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। लेकिन नियति को ये मंजूर नहीं था। हम लोगों का सारा प्रयास विफल हुआ और आज हमारे बीच नहीं है। ये अभाव हमेशा खटकता रहेगा, हमेशा इनकी याद जो है कुरेदती रहेगी अंदर से। वैसे इनका जो सपना था, अंतिम पंक्ति में खड़े लोग के लिए हमेशा ये लड़ाई लड़ा करते थे और उनकी आवाज बन करके जिला में ये काम कर रहे थे। इनकी आवाज को झुकने नहीं देंगे, इनकी आवाज को और बुलंदी से आगे बढ़ाएंगे। यही इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
इनके जो भी छूटे हुए कार्य हैं हम लोग सभी लोग मिल करके उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। इनका जो सपना था उसको साकार करेंगे। यही इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। भूषण शर्मा जी को निधन होने से राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव को लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, चाहे परिवार से किसी को खोने का गम हो, पार्टी से खोने का गम हो, तो शशि भूषण शर्मा एक पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, समर्पित भाव से पार्टी में काम किया करते थे और समाज के बैकबेंचर क्लास के लोगों की चिंता अक्सर किया करते थे। कोई भी पीड़ित व्यक्ति उनके घर जाता था तो जितना संभव होता था शशि भूषण जी उस पीड़ित व्यक्ति की बातों को सुनकर उसके समस्या के समाधान की पूरी कोशिश करते थे। तो हम लोगों को पूरे जीवन जब तक हम लोग इस दुनिया में हैं एक भाई को खोने का गम तो रहेगा ही ना। हम काफ़ी मर्माहत हैं, हम दुखी हैं, काफ़ी प्रयास हम लोगों ने किया, देश के अच्छे संस्थान में हम लोगों ने इलाज कराया, हर वो कोशिश हम लोगों ने किया जो करना चाहिए था, परंतु नियति को ये कबूल नहीं था। दुखी है, मर्माहत है। पार्टी ने एक निष्ठावान कार्यकर्ता को खोया है जिसकी क्षतिपूर्ति निकट भविष्य में नहीं दिखती है। फिर भी हम उनके जो अधूरे सपने हैं, जो उनके दिल में अरमान था, समाज के हर तबकों को मदद करना, उनके लिए आगे बढ़ के काम करना हमारी कोशिश होगी, हम लोगों का प्रयास होगा। और जिस बुनियाद पर हमारी पार्टी खड़ी है, सामाजिक न्याय के लिए अपनी सब कुर्बानी दूंगा हम लोग। शशि भूषण शर्मा अंतिम दम तक, अंतिम बात जो हमसे हुई थी, उन्होंने कहा था कि शंकर भाई सोमवार को मैं चलूंगा, लेकिन आज सोमवार को उनकी दिवंगत पार्थिव शरीर आई। काफी कम समय 2016 में पहली मुलाकात जब उनको निर्वाचन का प्रमाण पत्र मिल रहा था, तो हम लोग दोनों भाई को एक साथ मिला था। वो पहली मुलाकात थी और 7 सालों के सफर में जो उनकी यादें हैं, जो स्मृतियां हैं, वो काफी पूरे जीवन याद रहेगा। और कैसे हम भूल सकते उस भाई को जिसने अपना समझा, सीने से लगाया, हर वो खुशी देने का काम किया, साथ रह करके बहुत कुछ हम सीखे भी हैं उस व्यक्ति से। इसलिए हम दुखी हैं, मर्माहत हैं। और राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, ये औरंगाबाद की आवाम ने अपना एक सपूत खो दिया है, अपना एक बेटा खो दिया है। औरंगाबाद के लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं, गांव गलियों में चर्चा है, लोग काफी दुखी हैं। इसलिए हम शशि भूषण शर्मा को अंतर्मन से नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहां भी उनकी दिवंगत आत्मा हो, उन्हें भगवान अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिजनों को साहस प्रदान कर इतनी बड़ी जो क्षति हुई है, पारिवारिक क्षति हुई, इसको सहन करने का पुनः अंत में महान आत्मा को नमन करते हुए, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। शशि भूषण शर्मा जी के शोकाकुल परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ईश्वर ताकत दे और हम लोग का जितना सहयोग होगा इलाज के दौरान, आज तक और इलाज से लेकर आज तक हम दिल्ली भी गए थे और पूरा जो भी संवेदना रखते थे शशि भूषण शर्मा के कामों से, हर लोग जो दिल्ली गए और जो दिल्ली ना भी गए लगातार संपर्क में बने रहे, उनके स्वास्थ्य लाभ के जानकारी लेते रहे। और जब आज हमारे बीच वो नहीं है तो इनका सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग इनके परिवार की खूबसूरती के साथ ही देंगे। जब कभी जरूरत पड़ेगा इस परिवार को अपना खून पसीना करके मदद करेंगे। उनके अधूरे सपनों को कैसे पूरा करेंगे? अपना इनका अधूरा सपना इकलौता नहीं था, पेरियार, फुले अम्बेडकर, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर से लेकर लालू यादव जी जो सिद्धांत दिए थे सामाजिक न्याय के, इसी सिद्धांत पे आगे बढ़ रहे थे और वो सिद्धांत अब मरने नहीं जा रहा है। यह औरंगाबाद की आवाम इनके सपनों को हर हाल में पूरा करेगी
लोकतंत्र को खेत तक ले जाएगी और आम वंचित समाज को लगेगा कि वाकई सामाजिक न्याय के प्रहरी हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनके लोग आज भी हैं, उनके साथ जीने वाले रहने वाले लोग हैं। वो खेत खलिहान गलियों तक